Hello everyone, I am Bhumika and today we are going to start chapter solution. देखो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो चैप्टर सोल्यूशन है ये केमिस्ट्री क्लास 12 से लिया है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो क्लास 11 से इसका बेसिक थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। मोलारिटी, मास परसेंटेज, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग थोड़ा थोड़ा करके आ चुके होते हैं। साथ में अगर हम इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये चैप्टर आपके कंपटीशन के पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके इतने सारे क्वेश्चंस वहां पर बनते हैं। साथ में क्वेश्चन मतलब अगर आप पूछे कि किस टाइप के बनते हैं तो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होते सारे क्वेश्चन। उसमें इनके इतने छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे लिए जाते हैं लाइक डेंसिटी के, लाइक मोलारिटी के, कि आप लोगों को उसका एकदम क्लियर कट, एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन याद होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से क्या है, एक नई वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपका एनसीईआरटी है वो तो हम पढ़ेंगे ही, मतलब बोर्ड से रिलेटेड तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पर्पस भी हम लोग स्टडी करेंगे। कि आप लोग क्या है, फिर एकदम जी और नीट की जब तैयारी करते हो तो आप लोगों को पूरा पूरा साल गैप करने के बाद भी कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पाता। तो वो प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि थोड़ा थोड़ा हम पहले से स्टडी करते जाएंगे। हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा में पढ़ेंगे जो आपके कंपटीशन में आए हुए होंगे। तो आप लोगों को क्या होगा, एकदम से प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो कंपटीशन में बनते हैं वो कोई अलग हटके या डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। बहुत बच्चे पहले से हिम्मत हार जाते हैं कि पता नहीं कैसे होते होंगे, हम तो ये ही नहीं हो रहा तो आगे भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, इतना इजीएस्ट वे से स्टार्ट करेंगे कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि कंपटीशन का टाइम भी आ जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा और सब काम अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से चैप्टर सोल्यूशन की स्टार्ट करते हैं। और सोल्यूशन से पहले मैं बहुत जो बेसिक टर्म्स हैं उनको जल्दी जल्दी एक रिवीजन हम लोग करा देते हैं या कर लेते हैं। उसमें क्या है कि अगर हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो आप लोग जानते हो सॉल्यूट क्या होता है, जो कि स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है, राइट। और सॉल्वेंट क्या हो जाता है, जिसमें हम वही स्मॉल अमाउंट को यानी कि सॉल्यूट को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वो बन जाता है हमारा सॉल्वेंट। और मिलकर जो तैयार होता है वो हो जाता है सोल्यूशन। ये बहुत ही बेसिक टर्म है, शायद हम क्लास 8 में भी पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमको बताया जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है, अगर आप इसमें सॉल्यूट का इतना अमाउंट डिसॉल्व कर दें कि ये अब डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो इसको हम क्या कह देते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज हमने शुगर सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब इस चीनी के सॉल्यूशन में आपने इतना चीनी मिला दिया, इतना शुगर डिसॉल्व कर दिया कि अब वो शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाए, तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये अब सैचुरेटेड हो चुका है, ठीक है। कलर भी उसका येलो सा दिख जाएगा आपको। अब इसी के साथ अगर आप क्या करो कि उसमें हल्का सा उसको टेम्परेचर बढ़ा दो, उसको हीट कर दो। तो हीट करने के बाद क्या होगा कि अगर आप थोड़ा सा शुगर और उसमें डिसॉल्व करोगे तो वो स्मॉल अमाउंट और डिसॉल्व हो जाएगा। तो अब वो सोल्यूशन कैसा बन जाएगा आपका, सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड। अब आप पूछोगे मैम अगर हम और ज्यादा मिला दें और गर्म कर दें तो क्या घुल जाएगा क्या, नहीं। अब उसमें जो मैक्सिमम स्पेस था वो फुल हो चुका है। अब फुल हो जाने के बाद अगर आप फिर से उसमें शुगर ऐड करोगे, फिर से टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो जो लास्ट स्टेज आएगा वो आएगा क्रिस्टलाइजेशन। मीन्स आपको शुगर के क्रिस्टल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है सोल्यूशन की बहुत बेसिक टर्म हो गई। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर आते हैं कि यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन जो स्टार्ट होता है, उसमें मास परसेंटेज को आप लोग जानते हो। तो देखो मास परसेंटेज अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें, जो क्लास 11th में जिसके हम लोग क्वेश्चन कराते हैं, कि मास परसेंटेज इज इक्वल टू लिया जाता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर आप सॉल्वेंट की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर आप सीधे क्या लेते हैं, पूरे सॉल्यूशन का मास। और क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है तो यहाँ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो यहाँ जो मास परसेंटेज है, यहाँ पर मास दोनों जगह आपने बात करी, सॉल्यूट का मास भी साथ में सॉल्यूशन का मास भी। लेकिन अगर आपको क्या बोलता वॉल्यूम परसेंटेज, तो आप क्या लेते, इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको बोलता मास बाय वॉल्यूम, तो आप क्या करते हैं, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय जो पूरा सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पूरा जो परसेंटेज है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम आए, जो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मोलारिटी। तो इस मोलारिटी में आप लोग क्या करोगे, मोलारिटी इज इक्वल टू, अगर हम बिल्कुल सबसे बेसिक वाला जो बात करें फॉर्मूला, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे,
अब जो है 11th में जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे वो तो थोड़ा स्मॉल वाले शॉर्ट वाले थे। अब क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा बढ़कर आएगा, ठीक है। अब इतना लेंथी क्वेश्चन अगर आप करने बैठोगे तो फिर क्या होगा कि आपके पास टाइम कम बचेगा बोर्ड में, और फिर नंबर भी शायद उस क्वेश्चन के तो मिलेंगे लेकिन पीछे वाले क्वेश्चन के छूट सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे, और वो शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे जो वैलिड होगी, जिस पर एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा ही देगा। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, जो हमने सबसे बेसिक पढ़ा है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यही पढ़ा है हम लोगों ने। अब देखो मोल्स को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंबॉलिक बात करेंगे। जब भी आप सॉल्यूट के मोल्स की बात करोगे तो हम स्मॉल एन लेंगे, अगर आप सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो हम कैपिटल एन लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वी, यानी कि वॉल्यूम इन लीटर। और अगर यही आपको वॉल्यूम एमएल में दिया होता तो आप क्या करते, एन डिवाइडेड बाय वी इन एमएल, ऊपर आप कर देते हैं यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई। अब देखो एक फॉर्मूला तो हमारा ये निकल आया। दूसरा, आपको पता है कि हम जानते हैं मोल्स इक्वल होता है मास बाय मोलर मास के, तो ये फॉर्मूला आप ऐसे भी तो बना सकते थे, W अपॉन M into volume of solution in milliliter and multiply by 1000। एक फॉर्मूला आप ये भी तैयार कर सकते थे। अब देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूले में आते हैं। यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि 5% का सोल्यूशन दिया जाता है, 10% का सोल्यूशन दिया जाता है जिसकी डेंसिटी इतनी है, अब बताओ उसकी मोलारिटी क्या होगी। तो आप एक बहुत इजी वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज करोगे कि मोलारिटी is equal to percentage upon 100 multiply by density upon molar mass into 1000। easiest फॉर्मूला, 3 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, टाइम भी नहीं जाएगा बिल्कुल कि डेंसिटी से पहले मास बाय वॉल्यूम करके निकालो, मास निकालो, फिर इतना कैलकुलेशन करके लाओ। भाई बायोलॉजी स्ट्रीम के बच्चे मैक्सिमम जो है हमने नोटिस किया है थोड़ा सा वीक रहते हैं वो, क्योंकि इतना कैलकुलेशन उनको सॉल्व करने को नहीं होता है। तो उनके लिए तो सबसे इजीएस्ट पार्ट है कि सीधे फॉर्मूला लगाओ तो तैयार हो गया। ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, 1, 2 एंड 3। अब देखो अगर आपको साथ में एक ऐसा दे दिया जाए कि एक सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी इतनी है, वॉल्यूम इतना है, दूसरा सोल्यूशन है उसकी मोलारिटी ये है, वॉल्यूम ये है, तो बताओ इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन आएगा उसकी मोलारिटी क्या होगी। तो आप क्या करोगे, जब दोनों को मिक्स किया तो उनका वॉल्यूम एड ऑन कर दोगे और सीधे सीधे यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे आप, M3V3 is equal to M1V1 plus M2V2। तो सीधे सीधे जब आप फॉर्मूला पुट करके लाओगे तो आपका जो रिजल्टिंग सोल्यूशन का मोलारिटी होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली मोलारिटी की। थर्ड हम लोग चलते हैं यहाँ से किस पर, मोलालिटी पर। अब देखो मोलारिटी की बात की थी तो सिंबल हम लोग ज्यादातर मोलारिटी के लिए यूज करते हैं कैपिटल एम, और इसको हम लोग यहाँ से लिख देते हैं स्मॉल एम मीन्स मोलारिटी। सेम वही फॉर्मूला बनेगा हमारा, थोड़ा सा डिफरेंट होते हुए बस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही स्मॉल अमाउंट वाला सॉल्यूट हमने ऊपर ले लिया, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम लोग लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमने स्मॉल एन लिया था। अब सॉल्वेंट की बात चल रही है, सॉल्यूट मतलब स्मॉल टर्म और सॉल्वेंट मतलब हम लोग कैपिटल में लेते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू ले लेंगे इन किलोग्राम। फिर वही सेम चीज कि अगर हमको ये यहाँ पर किलोग्राम में ना देके ग्राम में दिया होगा तो क्या करेंगे कि स्मॉल एन अपॉन डब्ल्यू, अगर ग्राम में दिया है तो ऊपर हम कर देंगे यहाँ से 1000 का मल्टीप्लाई, पहला फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, ये हमारा रेडी हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूले पर आते हैं। अगर हमको वही सेम चीज की मोल्स ना देके मास दे रखा होगा तो क्या करेंगे, तो वही मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम्स, और यहाँ पर ये हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से दूसरा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। अब वही चीज की अगर हमको परसेंटेज में दिया होगा तो मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि मोलालिटी is equal to percentage upon 100 into, अब देखो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या, 100 माइनस परसेंट इंटू, पोलैरिटी में क्या किया था हमने, डेंसिटी लिया था,
यहाँ पर हमारा डेंसिटी यूज नहीं होता। क्यों क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने वॉल्यूम कंसीडर नहीं किया। जब वॉल्यूम ही कंसीडर नहीं किया तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर ऊपर हम क्या करेंगे? 1000 अपॉन मोलर मास। एज इट इज फॉर्मूला रहेगा। मोलारिटी मोलालिटी में बस क्या अंतर आएगा कि एक तो आप डेंसिटी हटा दोगे, साथ में जो 100 था वहां पर नीचे आप क्या ले लोगे? 100 माइनस परसेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं जो कंपटीशन में भी आता है, जो सीबीएसई में भी आता है, कि अगर आपको बोला जाए कि आपको एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन दे रखे हैं, एक का आपको मोलारिटी पता है, एक का आपको मोलालिटी पता है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को आप रिलायबल मानेंगे? कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी ट्रस्टवर्दी होगी? अब देखो, दो इंसान है आपके पास और दो इंसानों में से एक ऐसा है जो हर थोड़े टाइम में बदल जाता है, मतलब अपनी कंडीशंस के साथ साथ बदल जाता है, और दूसरा ऐसा है कि कैसी भी कंडीशन आए लेकिन वो अपनी बात पर अड़ा रहता है। तो जाहिर सी बात है, आप किस पर ट्रस्ट करोगे? जो अपनी बात पर अड़ा रहा, है ना, जो मैन ऑफ द वर्ड्स है। तो वही कंडीशन यहाँ हो जाती है। मोलारिटी में क्या होता है? क्योंकि हम डेंसिटी कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम वॉल्यूम लेते हैं जो टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज हो जाता है, तो उस वैल्यू को हम लोग रिलायबल नहीं मानते। जबकि मोलालिटी में क्या होता है कि यहाँ ना डेंसिटी चेंज हो रही है, ना वॉल्यूम यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। जो आपने सॉल्यूट लिया, जो आपने सॉल्वेंट लिया, वो एज इट इज वैल्यू उसी पर निकल के आ रही है। तो मोलालिटी को मोलारिटी के कंपैरिजन में ज्यादा ट्रस्टवर्दी और ज्यादा रिलायबल वैल्यू मानी जाती है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से ये हो जाता है। दूसरा आपसे ये इस तरीके से यही क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा नहीं है। तीसरा आपसे पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर मोलारिटी है तो क्यों है। तो ये तीन क्वेश्चन आपके इस तरीके से कंपटीशन में भी बन जाते हैं और आपका जो बोर्ड है उसमें भी आ जाता है। ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ से तीन जो है मास परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी, इन सबके फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं। अब हम इनके एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट पर आओ। फर्स्ट में हमसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले जो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं, और क्या हमसे मांग रहा है, फाइंड करा रहा है, वो भी हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द मासेस ऑफ, मासेस मतलब दो चीजों का हमसे मांगा जा रहा है, मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर। ये दो चीजें हमसे मांगी जा रही हैं। ठीक है। to require sorry required to prepare 250 ग्राम of 25% solution of cane sugar। तो गिवन क्या है हमें कि 25% का सोल्यूशन है, साथ में जो सोल्यूशन का मास है वो कितना दे रखा है हमको? 250 ग्राम। ठीक है। अब देखो हम लोग अपना वही फॉर्मूला यहाँ से लगाते हैं। मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। इस बारे में फॉर्मूला लिख रही हूँ, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? सीधे सीधे सिंबॉलिक पर भाग करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो आपका मास ऑफ सोल्यूट है वो यहाँ पर कितना है? पहले मास परसेंटेज देख लें, वो दिया हुआ है 25%। मास ऑफ सोल्यूट यानी कि केन शुगर का मास जो है वो हमसे मांगा जा रहा है, एज इट इज हम लोग लिख देते हैं अपॉन टोटल सोल्यूशन है 250 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो यहाँ से केन शुगर का आपका मास है ये आ जाएगा 62.5 ग्राम। एक का आपको पता चल गया। अब दूसरा आपसे क्या मांगा है कि वाटर के लिए कितना होगा? तो वाटर के लिए आप क्या करोगे? मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना था? 250। इसमें से अगर आप सॉल्यूट घटा दोगे 62.5, तो टोटल जो आपके पास निकल के आएगा वो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हो जाएगा आपका 187.5 ग्राम। ठीक है। अगर सॉल्यूट उसमें से घटा दो सोल्यूशन में से, तो बचा क्या आपका? सॉल्वेंट। वो सॉल्वेंट आपका इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखो, सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पर कहा जा रहा है द डेंसिटी ऑफ 85% सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हमको गिवन है वो गिवन है 85% का H2SO4, इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। और उसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है? डेंसिटी सिंबल D। ये हमको दिया हुआ है 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमसे क्या मांगा जा रहा है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम हमसे मांगा जा रहा है, फाइंड करना है हमको ये, which contains 75 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। 75 ग्राम ऑफ H2SO4 के लिए वॉल्यूम क्या होगा यहाँ से, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है।
मतलब 85 ग्राम, 85% का मतलब क्या हुआ? देखो 85 ग्राम कितना डिजोल्व है? 100 ग्राम में। तो यहीं से हम बस बात पकड़ते हैं और करते जाते हैं कि 85 ग्राम ऑफ H2SO4 कितने में डिजोल्व है? ये 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में या 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, टोटल इतना है। तो 17 ग्राम कितने में डिजोल्व होगा वो ले लेते हैं। तो 17 ग्राम ऑफ H2SO4 will dissolve in 100 अपॉन 85 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा इसके, मल्टीप्लाई बाय 17, ये आ जाएगा बेटा आपका यहाँ से 20 ग्राम। ठीक है, अब ये 20 ग्राम आपका क्या निकल आया? ये सोल्यूशन का निकल आया। बस अब यहीं से हम लोग कैलकुलेट करते जाते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ है? 1.7 ग्राम पर एमएल, सॉरी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। मास आपका कितना है यहाँ पर? 20 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 11.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा कुछ कुछ हो गया। चलो देखो, एक चीज यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट चीज अपने दिमाग में कंसीडर करना कि जब भी जो क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल जो आता है 3 मार्क का, जैसे सपोज आया वो, तो 3 मार्क पूरे आपके आंसर के नहीं होते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि आपने आंसर गलत निकाला पूरे नंबर कट गए। वहां पर देखो, एज अ टीचर जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं बोर्ड में, तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें दी होती है वो आंसर की या आंसर शीट जिसे हम बोलते हैं, उसमें आपका स्टेप वाइज मार्किंग होता है। तो ये स्टेप वाइज मार्किंग कुछ इस तरीके से होता है कि आपने जो फॉर्मूला पुट किया उसका 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद जो आपने कैलकुलेशन किया उसका 1 मार्क। उसके बाद जो कैलकुलेशन मतलब जो आपने वैल्यूज पुट करी, तो वो ठीक करी या नहीं करी, आप पहचाने या नहीं, उसका 1 नंबर हो जाता है। फिर आपके आंसर का हाफ मार्क और आपकी यूनिट का हाफ मार्क। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार क्या होता है बच्चे आंसर गलत कैलकुलेट करते हैं लेकिन यूनिट सही होती है, तो उसका आधा नंबर हम देते हैं। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, कैलकुलेशन का टाइम ही नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो, तो फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज पुट करो। उसके बाद जो भी आपको एक्सपेक्टेड आंसर लिख रहा है या तो वहां लिख दो या ब्लैंक छोड़ दो, लास्ट में कैलकुलेशन के लिए यूनिट जरूर लिखाओ साथ में। तो आपका आधा नंबर करके 2.5 नंबर तो आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग 40.5 ग्राम ऑफ C2H5OH, मतलब इथाइल अल्कोहल, until the total volume of the solution is 100 ml। एक सोल्यूशन में इथाइल अल्कोहल को तब तक डिसॉल्व किया जा रहा है जब तक कि वो जो सोल्यूशन है वो टोटल कितना नहीं हो जाता? 100 ml नहीं हो जाता। व्हाट इज द परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ C2H5OH? कितना परसेंटेज वॉल्यूम आपने इथाइल अल्कोहल उसमें ऐड किया है वो आपको निकालना है। डेंसिटी आपको प्योर इथाइल अल्कोहल की दे दी गई है, तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या गिवन है। डेंसिटी हमको गिवन है कितना? 0.78 ग्राम पर एमएल। इस बार उसने जो वॉल्यूम कंसीडर किया है वो एमएल में दिया है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं दिया है। साथ में हमको क्या दिया है यहाँ से? इनिशियल मास हमको दिया है। इनिशियल मतलब शुरुआत में जो लिया गया था वो 40.5 ग्राम था, बाद में कितना हुआ होगा हमको नहीं पता। और जो टोटल फाइनल वॉल्यूम है जो हमें इतना बनाकर लाना है वो है हमारा यहाँ से 100 ml, और कुछ भी दिया है। ठीक है, फाइन क्या करना है हमको? फाइन करना है हमको परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ C2H5OH, ये हमको यहाँ से निकालना है। चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें कि हमको इनिशियल मास पता है, हमको डेंसिटी पता है, तो हम इनिशियल वॉल्यूम उससे कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो यहाँ से डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मास बाय डेंसिटी। इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारा? 40.5 ग्राम। डेंसिटी हमको कितना दे रखा है? 0.78 ग्राम पर एमएल। ग्राम से ग्राम चला जाएगा, ये आपका कैलकुलेशन आ जाएगा यहाँ से 51.92 ml। ठीक है, ये मैंने थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशन करने में। आप लोग जब सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को तो एक बार अपने हाथ से करके देखना, है ना। अभी हम लोग यहाँ अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए। आप बस क्या करना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो मैच करते जाना कि एक बार हमारा आंसर वो आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो यहाँ से हमारा क्या हुआ कि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ये निकल आया हमारा इनिशियल वॉल्यूम। अब हम क्या करें यहाँ से?
कि फाइनल वॉल्यूम जो है ये हमको पता ही है यहाँ पर कि ये हमारा है 100 ml। तो बस हम यहाँ से परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल निकाल लेते हैं। आपको ध्यान होगा शुरू में ही मैंने फॉर्मूले में बात की थी कि अगर मास परसेंटेज बोले तो मास बाय मास लेना, वॉल्यूम परसेंटेज बोले तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेना। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम, तो इनिशियल आपने कितना निकाला अभी के अभी 51.92, और फाइनल उसने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 100 ml, और मल्टीप्लाई बाय 100। ml से ml कट जाएगा, मतलब कोई यूनिट नहीं आएगी, आंसर सीधा आपका आएगा परसेंटेज में। तो ये आ रहा है आपका, अरे तो डायरेक्टली हो जाएगा भाई, 51.92%। ठीक है, तो यहाँ से आपका परसेंटेज वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। अगर यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है, आप तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, मोलारिटी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मास परसेंटेज से रिलेटेड आपका कोई भी अदर क्वेरी आए, कोई भी क्वेश्चन आए जी का नीट का, आप मुझे शेयर कर देना। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके वो वहां पर स्टार्ट करके कंटिन्यू करेंगे। चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमको क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम लोग पहले। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, मतलब हमको सॉल्यूट का मास दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया है 5 ग्राम, जो कि है हमारा NaOH का। उसके बाद वो कह रहा है डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमको दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 450 ml। ठीक है, हम लोग क्या करें, मोलर मास और निकाल ले जरा NaOH का। तो ये छोटी छोटी चीजें वैसे तो आपको देखो एग्जाम में मिलेंगी, ठीक है, एटॉमिक मास मिलेंगे सबके, आपको बस सम करके पूरा मास मोलर मास कैलकुलेट करना है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, है ना। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, ये लिथियम, ये ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मासेस आपको एग्जैक्ट लर्न होने चाहिए। नंबर तो मोस्टली बच्चों को याद होते हैं, एटॉमिक मास में कंफ्यूजन होता है, होना चाहिए यार, ठीक है। सोडियम आपका हो गया यहाँ से 23, ऑक्सीजन 8 O 16, 8 एटॉमिक नंबर, 16 कितना हो गया एटॉमिक मास। हाइड्रोजन 1H1 से ये आ जाएगा 1, तो टोटल आ जाएगा आपका ये 40 ग्राम यहाँ से। ठीक है, बस अब हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। मोलारिटी इज इक्वल टू, सीधे सिंबॉलिक में लगाते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें ml में दिया हुआ है, तो ऊपर क्या करेंगे हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई, स्मॉल w आपके पास कितना है 5, अपॉन मोलर मास आपने कैलकुलेट किया 40, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है ऊपर, ऊपर एक चला जाता है कर्सर, ये रहा, हाँ मल्टीप्लाई बाय 1000, और वॉल्यूम आपका कितना है यहाँ से आ गया 450 ml। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपने ये वैल्यू कैलकुलेट करी, और ये बेटा आपका आएगा 0.278 कैपिटल है। ठीक है, तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था, सीधे सीधे सबसे पहला जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है कि मोलारिटी इक्वल टू, बस मास ढूंढना है, मोलर मास ढूंढना है। देखो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी जब, लेकिन कैलकुलेशन करते जाओगे तो आपको चीजें इजी हो जाएंगी। अब एक चीज मेरे दिमाग में आती है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि आप पहचानते कैसे हैं कि कौन सा मास है कौन सा वॉल्यूम है। थोड़ा थोड़ा यूनिट से पहचानना सीखो, अगर ग्राम में दे रखा है तो मास ही होगा, है ना। सेंटीमीटर क्यूब या वॉल्यूम ml में दे रखा है तो वॉल्यूम कंसीडर हो जाएगा। अब वॉल्यूम या जो भी आपको मास दे रखा है वो थोड़ा पीछे पढ़ो, कि अगर वो बोल रहा है कि NaOH वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, तो वो वाटर का मास दे रहा है कि पूरे सोल्यूशन का मास दे रहा है। तो क्वेश्चन में ही आपको सारी हिंट्स है, थोड़ा सुकून से क्वेश्चन पढ़ो, फिर तो इजीली हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। मोलारिटी जब भी कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल M आप लोग सिंबल एज अ यूनिट यूज कर सकते हैं, इजीएस्ट है, या फिर आप मोल पर ml या मोल पर लीटर जो भी दिया होगा वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट हो गई, क्या क्या गिवन है हमको यहाँ पर, हमको गिवन है यहाँ पर 10% बाय मास ऑफ KCl सोल्यूशन। KCl सोल्यूशन, अब देखो यहाँ से पकड़ो, पूरे KCl सोल्यूशन जो है वो 10% है, मतलब 10 ग्राम उसमें KCl है, और बचा हुआ 90 ग्राम जो भी उसने वाटर में डिजोल्व किया है, जिसमें भी डिजोल्व किया है वो उसका अमाउंट है 90। तो टोटल हमारा 100% सोल्यूशन है। उसके बाद वो क्या कर रहा है यहाँ पर, डेंसिटी जो है वो है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी क्या है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास ग्राम में है और वॉल्यूम हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है। क्या फाइंड करना है हमको, मोलारिटी यहाँ पर निकालना है। अब एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि लॉन्ग कट हो जाता है, कि आप पहले डेंसिटी से मास बाय वॉल्यूम करते लाओ, फिर वॉल्यूम निकालो, फिर पुट करो। एक मैंने आपको बताया था शॉर्टकट ट्रिक, कि मोलारिटी
इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास इंटू 1000। क्या सारी चीजें आपके पास है? अगर नहीं है तो कैलकुलेट कर लो। मोलर मास हमारे पास नहीं होता है, तो मोलर मास ऑफ KCl, पोटेशियम का आपको दिया होगा यहाँ से 39 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 74.5 ग्राम और क्यू। तो बस यहाँ उठा के आप वैल्यू लगाओ। परसेंटेज आपको दे रखा है 10 अपॉन 100 इंटू डेंसिटी आपको दिया हुआ है 1.06, मोलर मास आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया 74.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो यहाँ से आपका मोलारिटी आ जाएगा ये 1.42 कैपिटल। कितना इजी हो गया देखो। इतना लॉन्ग कट आप करते, इतना लंबा मेथड लगाते, फटाफट से 3 नंबर, एक नंबर आपका आपने जो यहाँ फॉर्मूला पुट किया, एक नंबर जो वैल्यूज पुट करी, आधा नंबर का आंसर, आधा नंबर का यूनिट, पूरे 3 नंबर आपने इतने आसानी से निकाल लिए बिना किसी खास मेहनत के। है ना, इतना मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ा फॉर्मूला याद करने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Again a molarity based question. What is the molarity of resulting solution? मतलब पूरा मिलाने के बाद जो आपका सोल्यूशन आया होगा उसकी मोलारिटी क्या होगी? बाय मिक्सिंग 2.5 लीटर, V1 आपको दे रखा है 2.5 लीटर्स में, और यहाँ पर मोलारिटी दे रखी है 0.5 कैपिटल M की, यूरिया सोल्यूशन एंड 500 ml, ये V2 आपको दिया हुआ है 500 ml में। सेम बना ले, यूनिट को 0.5 लीटर है ना, 1000 पे डिवाइड लगा दो, और यहाँ से जो M2 है वो क्या दे रखा है आपको 2M यूरिया सोल्यूशन, M3 आपसे मांगा जा रहा है, और V3 आप खुद कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि दोनों को मिलाया तो जो वॉल्यूम है वो जाहिर सी बात है बढ़ गया होगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 3 लीटर। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, बहुत इजी, M3V3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। अब यहाँ से M1 आपका कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 2.5, ठीक है, प्लस M2 कितना हो गया आपका यहाँ से, कहाँ गया 2M, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपने V2 कहाँ गया 0.5 लीटर, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम जो आपका, क्योंकि यहाँ हम M3 ले रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 3 लीटर, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ये 0.75 कैपिटल N। ये आपका आ जाएगा यहाँ से फाइनल रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलारिटी। आई होप यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग अगर फॉर्मूला याद है तो इजी इजी क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखो ये नॉर्मेलिटी बेस्ड है और इसमें मोलारिटी भी कंसीडर किया है, नॉर्मेलिटी भी लिया है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको तब कराऊंगी जब हम थोड़ा सा नॉर्मेलिटी के पढ़ लेंगे। ठीक है, उससे पहले जिन लोगों को ऑलरेडी नॉर्मेलिटी मालूम है या फॉर्मूलाज लगाने आते हैं, तो इट विल बी बेस्ट कि अगर आप लोग मुझे मेरे सॉल्व करने से पहले इसका आंसर मुझे प्रोवाइड कर पाओ। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, कहाँ चला जाता है भाई मेरा कर्सर इसका। हाँ, इसमें क्या क्या गिवन है हमको, अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला C6H12O6, इसका हमको मोलर मास दे रखा है, खुद ही कैलकुलेट कर दिया उसने, बहुत बढ़िया, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, और क्या दे रखा है, इन वाटर इज लेवल्ड एज 10% बायोमास। ठीक है, 10% बायोमास का मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज आपका 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व है। What would be the molarity of the solution? मोलालिटी, मोलालिटी पे आ गए भैया, और डेंसिटी यहाँ पर दे रखा है हमको कितना, 1.2 ग्राम पर एम। अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो सीधे परसेंटेज वाला लगाओ, या फिर डेंसिटी से पहले मास बाय वॉल्यूम से आते हुए मास पर आओ और उसके बाद कुछ करना। ठीक है, ट्राई करते हैं हम लोग डायरेक्टली करने का। कहाँ गया वर्षन, मोलालिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, परसेंटेज अपॉन, ओके, 100 माइनस परसेंटेज इनटू, और डेंसिटी हमको यहाँ पर लेना नहीं है, 1000 अपॉन मोलर मास। ठीक है, सीधे सीधे वैल्यूज हम लोग लगाएंगे, परसेंटेज हमारे पास कितना है 10 अपॉन
100 माइनस 10 सीधे 90 भी लिख सकते थे, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास भी उसने हमको इजीली दे दिया है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा, एक मिनट में देखकर बताती हूँ। इट विल बी कैलकुलेटेड एज 0.617 स्मॉल एम, ये आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर। ठीक है, अब वही चीज है बेटा जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आपको लग रहा है कि फॉर्मूला लगाना हमारे लिए इजी हो रहा है तो आंसर सेम आएगा। आप डेंसिटी के थ्रू करते हुए आओगे तब भी वही आएगा, अगर आप शॉर्टकट करोगे तब भी वही आएगा। लेकिन मैं कंसीडर करती हूँ कि शॉर्टकट पे आओ, कि थोड़ा सा आपके लिए कंपटीशन तक की चीजें याद हो जाती है ना। देखो आपको कंपटीशन में थोड़ी आप पूरा आपको कोई चेक कर रहा है, आपको तो सिर्फ टिक मार्क करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो दोनों में करेक्ट आएगा। मोलालिटी लिया है तो स्मॉल एम हम लोग सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर, ठीक है, डेंसिटी हमको किसका दिया हुआ है, वाटर का दिया हुआ है 1.25 ग्राम पर ml एंड इट कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयन इन पर किलोग्राम ऑफ वाटर। यानी कि आपको 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम, एक ही बात है ना, ऑफ वाटर हमको गिवन है। अब देखो वाटर के केस में उसकी डेंसिटी होती है 1। एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर आपको 1 किलोग्राम वाटर दिया हुआ है तो ये ml में कितना होगा वॉल्यूम। तो डेंसिटी जिसकी 1 है तो मास बाय वॉल्यूम से अगर आप रखोगे वैल्यू, तो 1 किलोग्राम है तो वो 1 लीटर हो जाएगा वाटर में, वॉल्यूम में। अगर आप लोग 1000 ग्राम ले रहे हो, यहाँ से मैं अगर कंसीडर करूँ कि यही जो 1000 ग्राम है वो आपका किस में आ जाएगा, 1000 ml ऑफ वाटर में कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या मांगा जा रहा है हमसे, मोलालिटी क्या होगी। सबसे पहले क्या करो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो मास। ठीक है, तो आपको मोलालिटी निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से मास इज इक्वल टू डेंसिटी बाय वॉल्यूम। डेंसिटी आपकी यहाँ से कितनी है, 1.25 ग्राम पर ml, और मल्टीप्लाई आपने किया ये 1000 ml, ml से ml कट जाएगा, तो जो मास है, हो गया फट भाई, 1250 ग्राम और 1.25 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका निकल आएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट पर आ जाओ आप लोग, मोलालिटी पर। मोलालिटी इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W इन किलोग्राम, यही है। स्मॉल w आपको पता ही है कितना, 92 आपको दिया हुआ है, इतने ग्राम सोडियम आयन है। मोलर मास सोडियम आयन का आपको पता ही है 23, और मास ऑफ सॉल्वेंट आपने अभी अभी कैलकुलेट किया 1.25 किलोग्राम, तो ये आ जाएगा आपका 3.2 मोलालिटी। एनी डाउट्स हियर? आई थिंक कुछ होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम, बहुत इजी हम लोगों ने किया। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्वेंट हमको नहीं पता था तो हम लोग वो निकाल लाए इजीली। हमको मास वाटर का दे रखा था, तो जो मास होता है वही वॉल्यूम हो जाता है, किलोग्राम में है तो लीटर में, और ml में है तो आपका वही चीज उसमें ग्राम में कंसीडर हो जाती है। तो वहां से हम लोग बहुत इजीली करते हुए आ गए, और इजी करते हुए मैंने 1000 ml 1000 ग्राम करते हुए आपको सब बता दिया ताकि आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। मोलालिटी में हमने वैल्यूज पुट कर दी। आज के लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अरे भाई मेरा कर्सर गुम हो जाता है। हाँ, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 1 मोलर। आप देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया, कंपटीशन का उठाया ये क्वेश्चन, कि 1 मोलर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपको दिया जाता है सोडियम नाइट्राइट NaNO3 का, जिसका डेंसिटी इतना है। अब इसकी मोलालिटी क्या होगी, मोलारिटी से करना है। ठीक है, तो पहले देखो अगर हम मोलारिटी का फॉर्मूला याद करें तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liters। ठीक है, अब अगर हमारा सोल्यूशन की मोलारिटी 1 mi है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं क्या, कि ये 1 मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में लिए गए होंगे, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमें जो डेंसिटी दी है वो पूरे सोल्यूशन की दी है, जो डेंसिटी है वो पूरे सोल्यूशन की है, तो मास बाय वॉल्यूम। तो हम क्या करें, जो यहाँ से मास निकलेगा वो भी पूरे सोल्यूशन का निकल आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन इतना आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या दी है, 1.25 ग्राम पर ml, और जो वॉल्यूम है वो आपने क्या निकाला है, अभी जो हमने फॉर्मूले से अज्यूम किया कि 1 लीटर होगा, पर डेंसिटी ml में है तो क्या करोगे, यहाँ भी 1000 ml लोगे,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 1250 ग्राम, इतना आपका क्या निकल आया सोल्यूशन का मास। अब क्या करो, सॉल्यूट का मास और निकाल लो, मोल्स से निकाल लो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सॉरी, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है हमारा मोल्स का। अब मोल्स कैसे पता चलेंगे, वो 1 मोल थे हमारे भाई, ये तो हमें पता ही है, हमने मोलारिटी के फॉर्मूले से लिया। तो 1 मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास किसका है, NaNO3 का, जरा साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो मेरा कर्सर मिल जाए, कर गया भाई। हाँ, चलो NaNO3, सोडियम का हो गया हमारा 23 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 3 × 16 48। तो ये हमारा 1 मिनट में डायरेक्टली देख के बता देती हूँ, कहीं सॉल्व किया है क्या मैंने। हम्म 85। ओके, तो ये मैंने सॉल्व किया है 85 ग्राम पर मोल। तो बस हम यहाँ पर 85 ले लेंगे, तो ये मास जो है ये हमारा आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ये निकल के आ गया हमारा यहाँ से 85 ग्राम। ठीक है, बस आप कुछ नहीं करना, मोलालिटी के लिए बहुत बढ़िया, बस आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, सोल्यूशन के में से सोल्यूट घटा दो भाई, 1250 माइनस 85, ये कितना आ जाएगा, सॉल्व किया मैंने, ये है 1165 ग्राम। ठीक है, बस यहाँ से अब हम मोलारिटी में लगा देते हैं ये वैल्यू। मोलालिटी इज इक्वल टू सोल्यूट का मास 85, या सीधे हम मोल से ले लेना और भी इजी हो जाएगा, 1 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, या ग्राम में भी ले रहे हो तो 1165 इंटू 1000। ठीक है, तो सीधे सीधे आप ये पुट करोगे तो 0.858 मोलालिटी जो है ये आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर। चलो, इतना काम हमने कर लिया। अब अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं आपको लग रहा है कोई सजेशन कि मैम यहाँ पर हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि सीरीज पहली बार स्टार्ट की गई है और पहली बार में ही सब टेक्निक्स और यूट्यूब और इस तरीके से इनडायरेक्टली आप लोगों से कॉन्टेक्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा कहीं कहीं इश्यूज आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको साथ बने रहो, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और इम्प्रूवमेंट होते जाएंगे। थैंक यू।